तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय को लाला धनुषधारी लाल की उत्साहवर्धक बातें याद आने लगी और उन शब्दों ने उनके बैठे दिल पर अंकुश का काम किया। अमृत राय सुहाने मौसम में बैठे हुए थे तो उनका चित्त प्रेमा की ओर चला गया। अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की 11वीं कड़ी। अमृत राय सोचे जा रहे थे, क्या उसको भी बैरागनी बनाएगा? अरे हत्यारे, उसने तुझसे सच्चा प्रेम किया है। क्या तू देखता नहीं कि उसके पत्र प्रेम में डूबे हुए रहते हैं? अमृत राय अब भी भला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इन बातों को छोड़ो, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने अरमानों को मिट्टी में मत मिलाओ। संसार में तुम्हारे जैसे बहुत से उत्साही पुरुष पड़े हुए हैं। तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर हैं। लाला बद्री प्रसाद मुंह खोले बैठे हैं। शादी कर लो और प्रेमा के साथ प्रेम करो। अमृत राय बेचैन हो उठे। उफ, मैं भी कैसा पागल हूं। भला इस तस्वीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसे फाड़ डाला? उफ, बड़ी भूल हुई। हे ईश्वर, प्रेमा भी ये बात न जानती हो। अभी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि खिदमतगार ने हाथों में एक खत ला कर दिया। घबरा कर पूछा, किसका खत है? नौकर ने जवाब दिया, लाला बद्री प्रसाद का आदमी लाया है। अमृत राय ने कांपते हुए हाथों से पत्री ली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बाबू अमृत राय आशीर्वाद। हमने सुना है कि अब आप अपना धर्म त्याग कर विधर्मियों की मंडली से जा मिले हो, जिसको लोग भूल से सामाजिक सुधार सभा कहते हैं। इसलिए अब हम अति शोक के साथ कहते हैं कि हमारा आपसे कोई नाता नहीं। आपका शुभचिंतक बद्री प्रसाद। इस चिट्ठी को अमृत राय ने कई बार पढ़ा और उनके दिल में अब खींचातानी होने लगी। आत्मस्वार्थ कहता था कि इस सुंदरी को अवश्य ब्याह हो और जीवन के आनंद को भोगो। देशभक्ति कहती थी, जो इरादा किया है उस पर अड़े रहो। अपना स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, तुम दूसरों का स्वार्थ करो। इस अनित्य जीवन को व्यतीत करने का इससे अच्छा कोई ढंग नहीं है। कोई 15 मिनट तक लगभग आचार विचार की लड़ाई होती रही। इसका निर्णय केवल 2 अक्षर लिखने पर था। देशभक्ति ने आत्म स्वार्थ को परास्त कर दिया। आखिर वहां से उठकर अमृत राय कमरे में गए और कई कागज खराब करने के बाद ये पत्र लिखा, महाशय प्रणाम। कृपा पत्र आया, पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपने मेरी बहुत दिनों की बंधी हुई आशा तोड़ दी। खैर, जैसा आप उचित समझें वैसा करें। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं बराबर सामाजिक सुधार का पक्ष करता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। जिस स्वरूप को आप धर्म समझे हुए बैठे हैं वो अविद्या और असभ्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आपका कृपाकांक्षी अमृत राय। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया, जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की लैन डोरी होली आ पहुंची। इस बीच में अमृत राय ने 2-3 जलसे किए और हालांकि सभासद 10 से ज्यादा कभी नहीं हुए, मगर उन्होंने हियाब न छोड़ा। प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आए या ना आए, मगर नियत समय पर जलसा जरूर किया करूंगा। इसके उपरांत
उन्होंने देहातों में जा जाकर सरल सरल भाषा में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखे। इनको तो इसके सिवाय कोई काम ही नहीं था। और उधर बेचारी प्रेमा, उसका तो बुरा हाल था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी ना, उसी दिन से उसकी रोगियों की सी दशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्णा सिरहाने बैठी समझाया करती, मगर प्रेमा को जैसे चैन ही नहीं आता था। वो पड़े पड़े अमृत राय की तस्वीर को घंटों चुपचाप देखा करती। कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती तो उसके जी में आता कि मैं उनकी तस्वीर की वही गत क्यों ना करूं जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है। मगर तुरंत ये ख्याल पलटा खा जाता। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।